सनातन धर्म का एकमात्र नेता नरेंद्र मोदी जी ही हैं और नरेंद्र मोदी जी ईश्वर के संतान, ईश्वर के ब्रह्मा के भेजे हुए एक ऐसे पुत्र है जो इस सनातन धर्म को बढ़ाने के लिए पूरी दुनिया में अस्तित्व खड़ा करने के लिए एकमात्र योद्धा आया है। राहुल जी, अगर जनता की सुनी होती बात तो अमेठी से हारे न होते और कोर्ट का किया होता सम्मान, तो संसद से भगाए न होते। गलत जगह चलाई थी आंख, पार्लियामेंट में चलाई थी आंख, गलत जगह चलाई थी आंख। अगर सही जगह चलाते तो आज कुआरे न होते। 2024 लोकसभा का चुनाव बेहद समीप है और इसकी गर्मियां दिल्ली की सर्द मौसम में दिखनी शुरू हो गई है। चूंकि संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है और यह आखिरी शीतकालीन सत्र है 2024 चुनाव से पहले, तो वहां दोनों दलों के बीच में, पक्ष और विपक्ष के बीच में खूब सारी गर्मियां हैं। अब जनता से जानेंगे कि उनका मिजाज किस तरफ का है। वो मोहब्बत की दुकान पर भरोसा कर रहे हैं या नरेंद्र मोदी की गारंटी के ऊपर। चाचा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अशोक गुप्ता दाढ़ी वाला है। अच्छा, हाँ, दाढ़ी वाले के ही नाम से मशहूर हूँ। हाँ, तो आप बताइए, आपको मोहब्बत की दुकान पे भरोसा है या विकास मोदी की गारंटी पे? मोहब्बत की दुकान पे तो भरोसा है, लेकिन उसमें कुछ कारण होने चाहिए, उसमें कुछ साधन ऐसे होने चाहिए जो मोहब्बत की दुकान नजर आए। उन मोहब्बत की दुकान तो नजर नहीं आई। वो आपको मैं बता देता हूँ। नफरत के बाजार में खोली थी मोहब्बत की दुकान, नफरत के बाजार में खोली थी मोहब्बत की दुकान। बेचा था वहाँ तुष्टीकरण की राजनीति, अभद्र भाषा, अभद्र व्यवहार और भ्रष्टाचार का सामान। इसीलिए उन्होंने गंवा दिए छत्तीसगढ़ और राजस्थान। इंडी वालों के साथ बनकर भी सुधर नहीं सके, इंडी वालों के साथ मिलकर भी सुधर नहीं सके। इनके सदस्य करते उपराष्ट्रपति की गरिमा का अपमान। मेरा तो है कहना, मोहब्बत की दुकान में अगर प्यार की अलग जगाई होती, मोहब्बत की दुकान में अगर प्यार की अलग जगाई होती तो आज सोनिया गांधी पछताती नहीं, वो दादी बन गई होती। दाढ़ी वाले बाबा जी, आप 2 मिनट रुकिए, हमारे साथ एक साधु जी हैं, उनसे मिलेंगे। सर, इस तरफ आ जाएं आप। क्या नाम हुआ आपका? आचार्य शैलेश तिवारी, वैदिक तंत्र गुरु, टीवी चैनल पर सनातन धर्म का पक्ष रखता हूँ। अब ये जो सरकार है, इसके ऊपर लगातार आपने देखा होगा कि विपक्ष वाले आरोप लगाते हैं, कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि ये धर्म विशेष को प्रोत्साहन देते हैं और दूसरे धर्म विशेष को गिराने का प्रयास करते हैं। आपका क्या मानना है आचार्य जी? भारत जो है वह सनातन धर्म का देश है। बाद में मुगल आक्रांता आए और इस देश में डरा धमका करके, मार काट करके धर्म परिवर्तन कराए और धीरे धीरे करके अलग अलग धर्म आया। यहाँ पर इस्लाम पहले नहीं था, यहाँ पर क्रिश्चियनिटी पहले नहीं थी। यह साधु संतों का, महात्माओं का, गौ माता का, गंगा का, पुराण का, वेद का, रामायण का, रामचरितमानस का इसका देश था। और जब इसका देश है तो इसका जो राजा होगा वह निश्चित तौर पर बहुसंख्यक लोगों की बात सुनेगा। तो भारत में जो अभी सत्ता है वह यहाँ के बहुसंख्यकों की जो आत्मा है सनातन, उसको बस बढ़ावा दे रही है। लेकिन अब तो आचार्य जी अपने लोकतंत्र में रहते हैं, तो लोकतंत्र में तो सब बराबर है ना, और बराबरी की बात होनी चाहिए। आपको लगता है कि ये सरकार भेदभाव करती है? नहीं, कोई भेदभाव नहीं करती। अगर भेदभाव करती तो लाखों मुस्लिम परिवारों को घर मिला है उत्तर प्रदेश में और अलग अलग जगहों पर, लाखों लोगों को शौचालय मिला है। सरकार किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करती है। भेदभाव की मानसिकता विपक्ष का अथवा जो दूसरे धर्म के लोग हैं उनको मन में आ गया है। जो नरेंद्र मोदी की सरकार है वह कोई भेदभाव नहीं करती। 2024 के चुनाव से पहले 22 जनवरी को एक बहुत बड़ा उत्सव होना है इस देश में। रामलला जो है लगभग 495 साल के बाद विराजमान होंगे। अब इसको लेकर विपक्षी नेताओं को भी न्योते देने शुरू हो गए। जब तक न्योता नहीं गया था तब तक लोग कह रहे थे न्योता आएगा तब सोचा जाएगा। आपको क्या लगता है कि ये जो न्योता देने की परंपरा है, राहुल गांधी को शायद न्योता नहीं गया है और भी नेताओं को न्योता नहीं गया है, इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, यह देश की बात है। पूरी दुनिया के सनातनियों के लिए यह बहुत सुखद खुशखबरी है कि 22 जनवरी को रामलला वहाँ विराजमान होंगे, उनका प्राण प्रतिष्ठा होगा। और जब आपके मोहल्ले में शादी होती है तो कोई शत्रु भी होता है तो वो भी आपके यहाँ आ जाता है। सबको निमंत्रण है, लेकिन शत्रु के मन में क्या है वह जनता जानती है। जनता इसका जवाब देगी 2024 में। जिन्होंने प्रभु श्री राम का
अस्तित्व पर प्रश्न उठाए, जिन्होंने बार बार कोर्ट के समय को जाया करके और आगे डेट बढ़ाते रहे, उन सबको भारत की जनता माफ़ नहीं करेगी। इसीलिए आपने देखा कि आप देखिए 3 राज्यों में पूरी तरह से सफाया हो गया कांग्रेस पार्टी का। बीजेपी तीनों राज्यों में जो कह रहे थे कि नहीं आएंगे, फुल बहुमत से आए। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो भी व्यक्ति इस देश में वही राज करेगा जो सनातन की बात करेगा। के अंदर 2024 में नरेंद्र मोदी जी फिर से एक बार प्रधानमंत्री बनेंगे और 350 के करीब सीटें आएगी बीजेपी को। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि जो उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की, उसका असर तो लोकसभा चुनाव में दिखेगा बड़े स्तर पर। भारत जोड़ो और मन में सबको तोड़ो, जाति जाति विभक्त करो। कहे का भारत जोड़ो है भाई? तुम बोलते हो कि ओबीसी को सेक्रेटरी कौन है? अरे तुम्हें भारत जोड़ना है तो सबको एक साथ लेकर चलो। तुम जाति जाति को तोड़ करके जाति को अंदर नफरत क्यों पैदा कर रहे हो? हैं? अरे भाई उनको तो डर लगता है। कभी वो जो है चर्च में जा कर के मोमबत्तियाँ जलाते हैं, कभी गुरुद्वारे जाते हैं, कभी सर्वधर्म संभाव के नेता हैं, है ना। सनातन धर्म का एकमात्र नेता नरेंद्र मोदी जी ही हैं। और नरेंद्र मोदी जी ईश्वर के संतान, ईश्वर के ब्रह्मा के भेजे हुए एक ऐसे पुत्र हैं जो इस सनातन धर्म को बढ़ाने के लिए, पूरी दुनिया में अस्तित्व खड़ा करने के लिए एकमात्र योद्धा आया है, जो किसी से नहीं डरता, किसी से नहीं घबराता। बच्चे हैं राहुल गांधी। धन्यवाद आचार्य जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप कह रहे थे अभी कि भारत यात्रा जोड़ने के लिए निकले थे राहुल गांधी, तो मैं उसके ऊपर 2 लाइनें कह देता हूँ। कपकपाती ठंड में तुष्टीकरण का चादर लेकर यात्रा करने निकले थे। कपकपाती ठंड में तुष्टीकरण की चादर लेकर राहुल जी यात्रा करने निकले थे। जिनके पूर्वजों ने भारत माता को काटा, वो भारत जोड़ने निकले थे। इनके पूर्वजों ने, जवाहरलाल नेहरू ने हिंदुस्तान के टुकड़े करवाए थे, पाकिस्तान उन्होंने बनवाया था। तो जब आप उनकी बात करते हो तो ऐसी बात नहीं करिए। और राहुल गांधी हैं किधर? उनको मत सोचिएगा वो आएंगे। अरे उनका गया जमाना, उनको है कब हिंदू? उनको हिंदू किधर से मानते हो? अभी भी बताया कि उनके दादा कौन थे? दादा कौन थे बताइए? फिरोज खान। तो ये डीएनए कौन सा है? तो वो उनका मंदिर जाके क्या करेंगे? जनेऊ पहन के क्या हिंदू बन जाएंगे? कश्मीरी पंडित हैं। अरे काय का पंडित हैं? कितने कह दिया कश्मीरी पंडित हैं? गलत कहते हो आप। कह रहे कश्मीरी ब्राह्मण। पहले जो पढ़े लिखे होते थे उनको पंडित कहते थे। क्या राहुल गांधी पढ़े लिखे हैं हमारा? अरे पढ़े लिखे तो पंडित, अरे ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आए, जब ही तो उनकी तुष्टीकरण की राजनीति है। मोदी जी की तो नहीं है। इन्होंने सब मुसलमानों के लिए इतना भला किया, 370 हटाई, 3 तलाक खत्म कराई। उनको क्या नहीं दे रहे? हमारे यहाँ सब चीज। हम तो हिंदू तो हमेशा सहनशील है, सहनशील है और सहनशील रहा है, सहनशील है, जिसकी वजह से ये ऐसा होता है। अगर हम भी अगर कट्टर होते तो आज ये नहीं होता है। ये इतनी तारीफ आपने कर दी और राहुल गांधी के बारे में इतना बोला, ये बताइए मोदी के 5 काम गिनवाइए आप, जो आपको लगता है कि इन 5 कामों की वजह से मोदी को चुनना चाहिए। उनके आप मुझे 3 काम पूरे बता दीजिए। आप मुझसे 5 पूछ रहे हो, मैं आपसे 3 पूछ रहा हूँ, आप 3 बुरे काम बता दीजिए। राहुल गांधी, मेरा काम है, मैं जब से पैदा हुआ मैंने एक ही काम किया है। मेरे बच्चे सेंट थॉमस स्कूल से पढ़े, वहाँ से टॉप किया मेरी बेटी ने। और मेरा काम है, मेरा शौक है क्रिटिसाइज करना। मेरे को जहाँ खड़ा कर दोगे मैं कमी गिनाऊंगा। आज मैं कमी सुरक्षा वालों की बताता हूँ। जो सेंध लगी पार्लियामेंट के अंदर, सुरक्षा कर्मियों की खास कमी थी। और इन्हें उन आरोपियों से ये अकल लेनी चाहिए कि और तुम्हारे अंदर क्या कमी है जो हम फिर तुम्हारी पार्लियामेंट में घुस जाएंगे। इसी पे वो मुद्दा बनाते हैं कि चलिए कमजोर, मतलब पार्लियामेंट की सुरक्षा का चूक तो बोलते हैं कि इसके ऊपर तो बात होनी। चूक हुई तो उन आरोपियों से ये और सोचो और क्या कमी हमें रह गई जो कहीं तुम्हारी दूसरे आदमी उस कमी को लेकर के फिर दोबारा ना घुस जाए। वो नहीं पूछ रहे। उसके लिए सीआरपीएफ लगा दी गई है। वो मोटिव की बात कर, सुनिए तो चाचा सुनिए तो, वो कह रहे हैं मोटिव की बात समझिए कि मोदी जी इतने तानाशाह हो गए हैं कि लोगों को अपनी बात रखने के लिए इस तरीके का कदम उठाना। रखने के लिए आप भी आते हो, आपके घर में आपके पेरेंट्स हैं, आपके चाचा ताऊ हैं। अगर आपको किसी लड़की से प्यार हो जाता है और अगर आपके चाचा ताऊ बाप नहीं मानते तो क्या आप उनको गाली देकर जूता लेके खड़े हो जाओगे? इज्जत से बात करोगे ना। क्या अगर उपराष्ट्रपति का अपमान करना जायज है? उन्होंने औरतों को तुम्हारे व्यवहार के ऊपर
पार्लियामेंट से निष्कासन किया है, किसी तुम्हारे को वैसे तो नहीं किया क्या? कांग्रेस का आईटी सेल और अपने पिताजी कौन कांग्रेस का आईटी सेल कैसा कहते हो अगर राष्ट्रीय है तो वो उपराष्ट्रपति ऐसे ही बने हुए हैं। प्रधानमंत्री के आगे झुकते हुए नजर आते हैं। कौन कोई कभी नहीं, ये तो एक हर एक का अपना तहजीब होती है, तरीक की तहजीब होती है। कोई हाथ जोड़कर राम राम करता है, कोई ऐसे करके राम राम करता है, और कोई जो है ना राम राम, वो नीचे से कभी नहीं झुकता और वहीं से कर देता राम राम। अबे भाई इसमें क्या, ये हर एक की अपनी तहजीब होती है, वो उन्होंने उनके संस्कार ऐसे हैं, और राहुल गांधी के संस्कार ही अच्छे नहीं है, तो उसमें आप और हम क्या कर सकते हैं? संस्कार की भी तो जरूरत है। कहते हैं कि ये राहुल गांधी को इतना जो बना के हाँ बोलिए क्या आप मोदी के समर्थन में है ना? समर्थन कोई नहीं होता, अपने अपने विचार होते हैं। मैं इसमें विचार कांग्रेस ने कुछ नहीं करा, कुछ करा नहीं, कुछ करा नहीं कांग्रेस ने। कितने अबे कांग्रेस ने किया जब किया, लेकिन अब नहीं किया। कि करने को जब आपने जब व्यवहार अच्छा किया, जब कांग्रेस की सरकार थी 15-20 साल जब तक थी, तभी खाना नहीं मिलता था क्या? खाना नहीं मिलता था। उम्र तेरी कितनी है? तेरी उम्र से पहले इंदिरा गांधी के शासन में, जवाहरलाल नेहरू के शासन में, उस समय राशन में लाइन लगती थी, हर चीज राशन में मिलती थी। क्या कोयला, क्या मिट्टी का तेल, क्या गेहूं, क्या आटा, क्या मैदा, क्या सूजी, क्या मिट्टी का तेल, क्या कोयला, हर चीज राशन में मिलती थी। रात रात भर लाइन में लगते थे हमको पता है। क्या नहीं मिलते थे? क्या नहीं, 48 रुपए किलो चीनी। आज मैं तेरे 48 रुपए के ऊपर सुन लो, ये महंगाई और बेरोजगारी का तो बेकार में बहाना बता रहे हैं। अरे सुन ले, उस समय पे जो चीज मिलती थी मिलती नहीं थी। इनके जमाने में जो 45,000 रुपए की मारुति थी वो कितने में बिकी? जो स्कूटर 4,500 का था वो कितने में बिकता था? और कितने दिन इंतजार करना पड़ता था? आज पैसे लेके जाओ, हर चीज मिलती है। यहाँ इतने आदमी हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, महंगाई और बेरोजगारी का तो ये बहाना बता रहे हैं। कितने लोग रोज दिल्ली घूमने आ रहे हैं, कितने लोग रोज दिल्ली घूमने आ रहे हैं। जो साइकिल चलाते थे वो स्कूटर, और जो स्कूटर चलाते थे वो कार चला रहे हैं, और लाख अपने बच्चों को सरकारी स्कूल छोड़ प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। शादी में करोड़ों रुपए तक खर्चा करा रहे हैं, करते हैं करोड़ों रुपए का खर्चा, और फिर भी राशन के लिए बनवा लेते हैं अपना पर्चा। तो वो क्या जो गरीब रह गए? क्या बात करते हो? थोड़ा नजदीकी स्तर पे जाओ ना, जरा जमीनी स्तर पे जाओ। आप जमीनी स्तर में नहीं गए ना। आप जमीनी स्तर पे मैं तेरे से ही पूछता हूँ, मैं तेरे से पूछता हूँ। तू दुनिया की बात छोड़ दे, तेरे पास तूने पानी पिया है, 200 ml की बोतल कितने की मिलती है? मैं तेरे से पूछता हूँ बेटे, सवाल तेरे से पूछता हूँ। मैं 200 ml की बोतल कितने की मिलती है? मैं बता रहा हूँ, 7 रुपए की मेरे मिलती है। 1 लीटर की बोतल 20 रुपए की मिलती है। पीता है पानी? नहीं पीता। अगर तेरे को महंगाई होती तो ये पानी नहीं पीता, नलके पे पीता। तेरे को महंगाई है क्या? तो पिएगा हर बंदा पानी। सवाल पे आइए दोस्त, आप सवाल क्या पूछ नहीं, जो आप कह रहे अरे दोस्त सवाल क्या पूछना चाह रहे हैं? आपको राहुल गांधी कैसे लगते हैं? हो एकदम क्यों पसंद है आपको? पसंद, उनका विकास उनने करा है। मैं रायबरेली का रहने वाला हूँ, सोनिया गांधी का क्षेत्र का। देखने नहीं जा रहा, तू रायबरेली का हो या कनॉट पैलेस का मालिक हो। मैं कनॉट पैलेस का मालिक भी तू हो, मेरे लिए क्या? मैं अपना खाता कमाता हूँ, मेरे लिए अपनी बेरोजगारी नहीं है। तू कनॉट पैलेस का मालिक है। रायबरेली के 5 काम हैं, 5 काम मैं सारा काम ही है, सारा काम उनने विकास कर रखा। एक हमारे यहाँ एक तो वो बनवा रखा, रेलवे का डिब्बा बनता, वहाँ बनता है रेलवे का। मेरी बात सुनो, रायबरेली के ऊपर सुनाता हूँ। राहुल जी, अगर जनता की सुनी होती बात तो अमेठी से हारे न होते, और कोर्ट का किया होता सम्मान, तो संसद से भगाए न होते। गलत जगह चलाई थी आंख, पार्लियामेंट में चलाई थी आंख, गलत जगह चलाई थी आंख। अगर सही जगह चलाते तो आज कुआरे न होते।